बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बड़ी इजी तरीके से बड़ी टेस्टी बड़ी हेल्दी खजूर शेक की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये बस एक दफ़ा आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी तो पूरा महीना आप आराम से ये शेक बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पेस्ट तैयार करने लगी हूँ। इसकी मैं गुठलियाँ धो के मैंने खजूर को अच्छी तरह रख लिया है और गुठलियाँ अलग कर रही हूँ। ये आप डायरेक्ट भी ब्लेंडर में खजूर डाल सकते हैं, लेकिन ये जब पेस्ट बना के आप इसका शेक बनाएंगे तो एक तो बहुत मज़े का बनेगा, दूसरा क्रीमी क्रीमी सा बन जाता है और उससे उसका टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप कोशिश करें जब भी खजूर शेक बनाएं तो इसकी पेस्ट पहले तैयार कर लिया करें। पेस्ट बना के आप इसको एक माह भी स्टोर कर सकते हैं। किसी एयर टाइट जार में आपने रख के डाल के तो इसको फ्रिज में रख देना है, बाहर नहीं रखना। फ्रिज में रखेंगे तो फिर आपकी 3-4 हफ्ते आसानी से ये पेस्ट चल जाती है। के बाद पानी डाल रही हूँ, 2 कप में पानी डाल रही हूँ और उसके अंदर मैं खजूरें ऐड कर रही हूँ। खजूरें ऐड करके उसके बाद थोड़ी सी मैं चीनी भी ऐड करने लगी हूँ। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन जिसने चीनी डालनी है वो ज़रूर पेस्ट में चीनी डाल के तो इसको स्टोर रखे। खजूर का अपना भी मीठा होता है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून पेस्ट में चीनी ऐड कर दी है। ये देखें उबाल आ गया है। अब आपने लो फ्लेम पे मज़ीद इसको पकने देना है जब तक इसका पानी सारा खुश्क ना हो जाए और खजूरें अच्छी तरह गल जाएं। ये देखें परफेक्ट इस तरह थोड़ा सा पानी अंदर हो तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है ताकि उसको ब्लेंड करने में मुश्किल ना आए। इसको आपने अब ठंडा करना है अच्छी तरह, उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर में डालना है। ये देखिए पेस्ट बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। उसके बाद मैं ब्लेंडर में इसको डाल रही हूँ। ब्लेंडर में डालने से पहले आपने ज़रूर इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है, कोई गुठली अंदर ना रह जाए, तो इससे आपका ब्लेंडर ख़राब हो सकता है। इसलिए ये काम थोड़ा एहतियात से करना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इस शक्ल में जब आ जाए तो आपने इसको बाउल में डाल लेना है। इसके बाद आप जब भी पेस्ट खजूर शेक बनाने लगे तो आपने 2 टेबलस्पून 1 गिलास में पेस्ट डाल के तो इतनी मज़े की इतनी करीमी आपका शेक तैयार हो जाएगा। ये देखें 1 गिलास दूध का शेक तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले दूध डाला है, उसके बाद 2 टेबलस्पून में पेस्ट के डाल रही हूँ। चीनी आपने नहीं डालनी क्योंकि पेस्ट के अंदर चीनी ऑलरेडी डाल चुकी है। अगर आप पेस्ट में चीनी नहीं डालें तो फिर आप इधर चीनी ज़रूर डाल लें अगर आप मीठा पसंद करते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह खजूर शेक तैयार है। उसके बाद इसको आप थोड़ी सी आइस क्यूब डाल के तो मग में निकाल के अच्छी तरह गार्निश कर लें। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज।